हेलो फ्रेंड्स, कैलेंडर टॉपिक में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन यहाँ से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता रहा है क्योंकि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे आपको कह दिया कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार था, चार आपको ऑप्शन दे देंगे, तो इसे हमारी हल करने की अप्रोच क्या रहेगी। या कई बार 2 अक्टूबर का, 15 अगस्त का पूछ लिया जाता है या और कोई भी तारीख दी जा सकती है रेंडमली। तो इसे आपने हल करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि एक वर्ष बराबर होते हैं 365 दिन। ये चीज़ हम सभी को पता है। अब 365 को मैं यदि 7 से भाग दूं, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह बनते हैं। यानी प्रत्येक वर्ष 52 सप्ताह होते हैं। 52 को 7 से गुणा करते हैं 364। एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 52 सप्ताह और एक दिन। ये एक दिन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसे हम कहेंगे विषम। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें है कि आज यदि सप्ताह का पहला दिन यदि सोमवार है तो 7 दिन बाद वही सेम दिन हो जाएगा, तो उसे सम दिन कहा जाता है। तो यदि किसी साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन है, पहले वर्ष जो पहला दिन है साल का, उसको यदि सोमवार है तो 52 सप्ताह पूरे हो जाएंगे 30 दिसंबर तक। तो 30 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद सेम वार होता है, हम जानते हैं। तो एक दिन इसके अंदर विषम है, तो इस एक को हम अलग काउंट करते हैं। उसके बाद अब यदि कोई लीप वर्ष है, लीप वर्ष भी हमें पता होना चाहिए। लीप वर्ष, लीप को हिंदी में हम लिखते हैं अधिवर्ष। इसमें क्या हो जाता है, दिन हो जाते हैं 366। 366 दिन क्यों होते हैं? प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष क्यों मनाया जाता है? क्योंकि धरती जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसके अंदर उसे एक वर्ष में, जब एक वर्ष पूरा होता है, यानी एक चक्कर जब उसका पूरा होता है सूर्य के चारों ओर, तो 365 दिन 5 घंटे और लगभग 48 मिनट लगते हैं। तो उस 5 घंटे और 48 मिनट को जब हम 4 साल तक जोड़ देते हैं तो एक दिन क्या एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस एक दिन को हम लीप वर्ष में जोड़ देते हैं, जो कि हमारा 366वां दिन हो जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष ये होता है, एक सामान्य घटना है। तो यदि मैं लीप वर्ष को भाग दूं 7 से, तब भी 52 सप्ताह तो पूरे, यानी 52 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 होते हैं। इतनी चीज़ आप क्लियर समझ गए होंगे। अब हमें बताना है 26 जनवरी 1950। तो हमारे पास 1950 साल हैं, यानी 1950 सालों तक हमें विषम दिन ढूंढने होंगे। तो पहले 100 साल यदि हम लें, पहले 100 वर्षों के अंदर क्या होते हैं, जो 76 होते हैं सामान्य वर्ष, और इसमें 24 होते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब ये 75-25 क्यों नहीं है, यानी प्रत्येक चौथा साल यदि लीप वर्ष होता है तो यहाँ 24 ही हमने क्यों लिखे हैं? इसके पीछे भी वही रीज़न है जो कि यहाँ था, कि होना तो सामान्य दृष्टि से देखें तो यही होना चाहिए कि 100 को हम 4 से भाग करें तो 25 लीप वर्ष होने चाहिए थे और 75 सामान्य वर्ष। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा कि जब धरती जब सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, तो उसमें हमने देखा 5 घंटे 48 मिनट, इतना समय एक्स्ट्रा लगता है एक वर्ष में। तो इसे हमने 6 घंटे मान लिए थे, 6 घंटे माने, क्योंकि फिर जब 6 घंटे के 4 बार हम जोड़ लेंगे तो 24 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा होकर वो लीप वर्ष में जुड़ जाता है। लेकिन वास्तव में क्या था, 12 मिनट का यहाँ पर फ़र्क है। तो यही 12 मिनट जब 100 वर्ष तक हम काउंट कर लेते हैं, तब उसके अंदर फिर गड़बड़ आ जाती है। हालांकि 12 मिनट देखने के अंदर तो बहुत छोटी अवधि लग रही है, लेकिन इसे जब हम 100 वर्षों तक काउंट कर लेते हैं, तब ये फिर एक दिन, इसके अंदर भी फ़र्क आ जाता है एक दिन का। तो हम प्रत्येक 4 वर्ष बाद तो लीप वर्ष मनाते हैं, लेकिन प्रत्येक जो 100 वर्ष हो जाते हैं, 100वां वर्ष, 200वां वर्ष,
300वां वर्ष, 100, 200, 300, इनको हम लीप वर्ष नहीं मानते, इन्हें हम सामान्य वर्ष मानते हैं। वहीं अगर 400 वर्ष हो जाए तो इस वर्ष को हमने लीप वर्ष मान लिया है, ताकि यहाँ से जो गड़बड़ पैदा हुई है इस 12 मिनट की, ये इस 400वें वर्ष के दौरान पूरी हो जाए। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि 100 वर्ष जो शताब्दी वर्ष है ये प्रत्येक बार लीप वर्ष नहीं होगा, इसे हम साधारण वर्ष ही काउंट करेंगे। इसलिए 76 तो साधारण है, सामान्य है, 24 लीप वर्ष है। उसके बाद अब 76 सामान्य वर्ष हैं, तो 76 सामान्य वर्षों के अंदर कितने सप्ताह हो जाएंगे। यहाँ से यदि हमने देखा कि एक सप्ताह के अंदर एक वर्ष है, इसके अंदर हमने देखा कि एक दिन विषम था, तो 76 वर्षों के अंदर 76 दिन विषम हो जाएंगे। प्लस लीप वर्ष के अंदर हमने देखा कि 2 दिन विषम होते हैं, तो 24 वर्षों के अंदर कितने हो जाएंगे, 48 दिन विषम हो जाएंगे। तो 76 और 48, यहाँ से इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो 6, 8, 14 हासिल 1, 7, 4, 11 और 1, 12, 124 दिन हो गए ओड, इंग्लिश में जिसे हम ओड कहते हैं। अब 124 को हम दोबारा 7 से भाग दे देंगे। 7 से ये जब इसको भाग करते हैं 17, 7, 119, 5 शेष बचेगा, तो 5 दिन हो गए विषम। कब, पहले 100 वर्षों के अंदर हमें पहुंचना है 1950 तक, तो पहले 100 वर्षों के अंदर 5 दिन विषम हो गए, फिर 200 वर्ष होंगे, फिर 5, 300 वर्ष होंगे, फिर 5, जैसे ही 400वां वर्ष आएगा उसके अंदर हमें पता है कि 400वां वर्ष हमेशा लीप होता है, तो उसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहले 400 सालों के अंदर 5 × 3 = 15 और 6 21 दिन विषम हो गए, और 21 7 से पूरा भाग हो जाता है, शेष कुछ बचता नहीं। तो प्रत्येक 400वां वर्ष जब कंप्लीट होता है तो उसके अंदर हमारे पास कोई विषम दिन नहीं होते, ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह यानी 400वां वर्ष, फिर 800, फिर 1200, फिर 1600 वर्षों तक, यानी जो 400 वर्षों के जो सर्कल हैं साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 1600 वर्षों तक कोई लीप वर्ष मेरे पास नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। तो आपको जो भी 1600 के बाद का जो भी आपको कोई तारीख पूछे तो आपने यहीं से शुरू कर देना है 1600 से, क्योंकि 1600 तक पहुंचेंगे तो कोई जो विषम दिन है मेरे पास है नहीं, तो 1600 से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो अब 1600 से आगे बढ़ते हैं, ये है 1950, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1900 वर्ष, फिर 49 वर्ष पूरे, फिर 26 जनवरी तक 26 दिन ये एक्स्ट्रा हो। अब इनके अंदर विषम दिन काउंट कर लेते हैं, यानी 1600 से 1900 तक, तो 300 वर्ष है मेरे पास पहले तो 100 वर्षों के अंदर हमने जो काउंट किया था कि 5 दिन विषम होते हैं, 76 और 48, 76 होंगे सामान्य, 48 होंगे विषम। तो प्रत्येक 100 वर्ष में 5, तो 300 वर्ष के हो गए 15 दिन विषम हो गए। फिर अगले लेने हैं, यानी 1900 तक 15 दिन है, फिर 49 साल और आगे चलें, 49 वर्षों के अंदर हमें पता है 49 4 से भाग होता है, तो इसके अंदर 12 लीप आएंगे और 37 आएंगे सामान्य। तो 37 सामान्य वर्षों के एक दिन के हिसाब से 37 दिन विषम हो गए। लीप वर्षों के हमेशा 2 जोड़ने हैं, तो 12 दूने 24 दिन, तो ये दिन हो गए 15, 5 7 12 और 4 16 हासिल 1, 3 2 5 6 और 1 7, 76 दिन तो ये हो गए। उसके बाद आना है 26 जनवरी। 26 जनवरी के अंदर जनवरी के 26 दिन हैं, तो 26 को भी आप 7 से भाग देंगे। 7 से भाग क्यों देते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 × 3 = 21, 5 दिन ये विषम हो गए। तो कुल कितने विषम दिन हो चुके हैं आप देख रहे हैं, 81 दिन विषम है। 81 को फिर से आप 7 से भाग कर लेंगे, 11 7 77, 4 विषम दिन, ये मेरा फाइनल आंसर है। 4 विषम दिन का मतलब क्या हुआ
कि शुरू के बाद में चौथा दिन है, वही 26 जनवरी 1950। तो चौथा दिन हम जानते हैं क्या होता है, गुरुवार, वीरवार या बृहस्पतिवार। तो ये मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, वीरवार होगा या थर्सडे होगा। तो इस तरह से आपने इस टॉपिक को हल करना है। इसकी हालांकि ट्रिक्स भी आती हैं कि प्रत्येक किस महीने के अंदर कितने ओड होते हैं, कितने इवन होते हैं, इन सभी डेज़ को वो हम बाद के अंदर डिटेल के अंदर भी बाद में सीखेंगे। आज तो ये केवल एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं जानते कि कैलेंडर टॉपिक किस तरह हल करना है, उनके लिए हमने ये अप्रोच लगाई है। धन्यवाद।